dear students, this is Dr. Suhail Khan. Welcome you to SK Physics, easy to learn, easy to achieve. And today we are going to start another chapter of physics, and the name of the chapter is Motion in a Plane. So this will be the first lecture in Motion in a Plane, and this is the chapter number 4. So my dear students, motion मतलब क्या होता है? पोजीशन को चेंज करना. मोशन मतलब changes its position with respect to the position, with respect to the surrounding, with respect to the surrounding. So किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना सराउंडिंग के साथ, मेरा पोजीशन, आपका पोजीशन, किसी एक ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से चेंज होना, उसी का नाम होता है मोशन. और मोशन इन ए प्लेन मतलब टू डायमेंशनल केस में होता है माय डियर स्टूडेंट, टू डायमेंशन. सो इसका चैप्टर का और एक नाम भी है मोशन इन टू डायमेंशन. पहला जो चैप्टर पढ़े थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका एक नाम था मोशन इन वन डायमेंशन. मतलब एक ही एक्सिस में खाली मोशन होता था, एक स्ट्रेट लाइन बराबर मोशन होता था. लेकिन यहाँ पे एक एक्सिस के बराबर नहीं होगा, किसी एक प्लेन मतलब टू डायमेंशन. टू डायमेंशन कैसे समझेंगे सर? जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इन दो एक्सिस के बराबर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन है, यहाँ पे कोई गाड़ी ऐसे चल रही है, दिस कार इज मूविंग लाइक दिस. सो इसका पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहां से पहले, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इस ओरिजिन से हमको एक्स एक्सिस में इतना जाना होगा, उसके बाद वाई एक्सिस में इतना उठना होगा. तो दो एक्सिस का जरूरत हुआ, ये एक्स और ये वाई, दो एक्सिस का जरूरत हुआ. मैं यहाँ पे इसीलिए ये चेंज इन एक्स दे देते हैं, चेंज इन वाई. दो एक्सिस का जरूरत हुआ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन. तो इस चैप्टर को समझेंगे, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, टॉपिक है ये. तो इसका बेसिकली मोशन इन ए जो प्लेन है, इस चैप्टर का हम जो डिटेल्स पढ़ेंगे वो है वेक्टर एंड स्केलर. क्या पढ़ेंगे? वेक्टर एंड स्केलर. तो पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. PHYSICL फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स को अच्छे तरह से समझाने के लिए जो क्वांटिटी, या फिजिक्स का किसी लॉज को समझाने के लिए जो क्वांटिटी लगाते हैं उसी का क्वांटिटीज दे देते हैं. TITLES क्वांटिटीज. मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma. यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, मास लगाया, एक्सेलरेशन लगाया. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिक्स का लॉज को अच्छी तरह से समझाने के लिए जो लगाते हैं उसी का नाम है फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि फिजिक्स का जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, उसी के नो डायरेक्शन, उसी को हम लोग SCALAR स्केलर क्वांटिटी, QUAN QUANTITIES क्वांटिटीज, मतलब जिसके पास नो डायरेक्शन. बड़ा करके लिखो, डायरेक्शन नहीं है. जैसे लेंथ, मास, ये सब के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बट क्या है? मैग्नीट्यूड है. MAG, मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. किसी के पास जैसे 5 इज अ वैल्यू, 5 kg, ठीक है. तो यहां पे 2 मीटर. सो ये सब ये है मास, ये क्या है? लेंथ. सो इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है. और यहाँ पे और एक चीज होगा जिसका नाम होता है वेक्टर, VECTOR वेक्टर, जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है. ये हमको पहले से भी मालूम है. QUANTITIES वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, MAGNITUDE मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है.
इसके पास क्या होता है, DIRECTION, इसके पास डायरेक्शन दोनों है। सो हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज में जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन, और जिसके पास डायरेक्शन होता है वो वेक्टर। जैसे मैं अगर बोलूंगा वेलोसिटी तो या डिस्प्लेसमेंट, सो तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी या पहले देखो डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मैं समझाऊंगा PLACEMENT, तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट में ये बोलूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टुवर्ड्स राइट। राइट साइड में ये 5 मीटर गया, कौन सा साइड पे गया, राइट। लेफ्ट साइड में होगा या टुवर्ड्स ईस्ट, जैसे 10 मीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में इसमें 10 गया, तो खाली 10 नहीं बोलोगे तुम, उसके साथ ये भी बोलना होगा, डायरेक्शन भी देना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का दो चीज होना चाहिए, उसका पास मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन भी है। इसीलिए वेलोसिटी इसी तरह से, वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं जैसे इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, so my direction will be Delhi to Mumbai. So that means it is a vector quantity. मैं मूव कर रहा हूं, अगर बोल दूंगा कौन से जगह से कौन से जगह, सो मेरे पास डायरेक्शन है। हम इसका और एक अच्छी तरह से समझा सकते हैं, मच्छर होता है ना, मच्छर अगर एक जगह पे खड़ा है तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो ऐसे बन 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 करके जा रहा है, मतलब उसके पास डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। अभी देखते हैं कि वेक्टर का जरूरत क्यों हुआ, मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वेक्टर का क्यों जरूरत हुआ, तो यहां पे हम लोग इन वन डायमेंशन टू गिव डायरेक्शन, वन डायमेंशन में डायरेक्शन देने के लिए वी यूज आइदर प्लस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम ये यूज करते थे कि वन डायमेंशन मोशन में, मतलब किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव गया या नेगेटिव गया, जैसे ये यूज करते थे हम लोग। ऐसे यहाँ पे ये एक्सिस पॉजिटिव है और ये एक्सिस नेगेटिव है, तो हमने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव 5 देंगे, इस डायरेक्शन पे जाएगा तो नेगेटिव देंगे। कोई भी एक एक्सिस होगा तो इट इज पॉसिबल, बट अगर दो एक्सिस के बराबर जा रहा है, प्लेन मतलब दो एक्सिस का, जहां पे ये जो जगह है ना, इसी को बोलते हैं प्लेन। प्लेन का और एक एग्जांपल आपका ब्लैकबोर्ड का, ये और ये दो एक्सिस है, ये एक प्लेन हो गया। ऊपर में एक प्लेन है, नीचे में एक प्लेन है, इस वॉल और एक प्लेन है, मतलब ये अलग अलग प्लेन है जिसमें दो एक्सिस है। उसका ओरिजिन को पकड़ोगे तो ये होता है ओरिजिन। जहां पे एक्सिस काट करता है ना, ये जो दो एक्सिस एक पॉइंट पे कट किए हैं, उसी का नाम होता है ओरिजिन। तो हमने क्या बोला, इन वन डायमेंशन टू गिव डायरेक्शन वी यूज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन टू डायमेंशन या टू डायमेंशनल मोशन टू गिव डायरेक्शन we use वेक्टर। तो यहां से वेक्टर का जरूरत हुआ कि वेक्टर का जो जरूरत है वो क्यों है, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है, अलग अलग प्लेन पे है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर यूज करते हैं। तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम लोग वेक्टर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। इसका नाम होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन,
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बहुत सारा मेथड है। पहला मेथड जो यूज करते थे, बोल्ड लेटर। किसी भी एक बोल्ड लेटर बना देते हैं। ये बोल्ड बनाया, बोल्ड नहीं बना पा रहा हूं, ये बोल्ड बना दिया। ये वेक्टर ऐसे बोल्ड देखोगे तो ये होगा वेक्टर। किताब में ऐसे बोल्ड कभी कभी दिया रहेगा, ये होता है वेक्टर। उसके बाद दूसरा जो मेथड यूज किए थे, डॉट, DOT, डॉट अबव द लेटर। लेटर के ऊपर में डॉट लगा देते हैं, जैसे ये होता है, डॉट लगा दिया। लेकिन हम जब लिखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, ना बोल्ड कर पाएंगे। और कभी कभी जो डॉट देते हैं ना, आई का डॉट होता है, जे का डॉट होता है, इसके साथ कभी या पेन का कोई एक डॉट गिर गया तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल होता है। बट these two methods of representation create problem while writing with pen and paper. So pen and paper में ये दोनों, these two methods of representation create problem while writing with pen and paper. So the best method of representation of vector is arrow above the letter. लेटर के ऊपर में अगर एरो लगा देंगे तो ये बेस्ट मेथड है। जैसे ये ए दिया और उसके ऊपर में एरो लगा दिया, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब किसी भी एक लेटर के ऊपर में एरो देखोगे तो समझ में आना चाहिए ये क्या है, ये वेक्टर है। तो ये हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किए थे। पहले बोल्ड लेटर में समझाते थे, डॉट, बट ये दोनों प्रॉब्लम करते हैं, इसीलिए हम लोग एरो लगा के उसको समझाते हैं। अभी देखो वेक्टर का ये जो हमने दिए ना, ये चीज यहां पे, इसका ये नाम क्या होता है? ये नाम होता है इसका हेड। मतलब इस पोर्शन जहां एरो लगा होगा ना, इसको हेड बोलेंगे। और ये क्या है? टेल, TAIL। और इन दोनों के बीच में इसका जो लेंथ होता है ना, दिस लेंथ is nothing but the magnitude. लेंथ मतलब ये जो जितना लंबा हो गया ना, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर इतना लंबा है, इसका नाम A है, और दूसरा वेक्टर इतना लंबा है जिसका नाम B है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, लंबाई जिसका जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B greater than magnitude of A। मानी बुझाई तमसा यार, जान लंबा बेशी, जितना लंबा है मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसको और छोटा करोगे तो मैग्नीट्यूड और कम होगा। सो ये वेक्टर को हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड कौन देता है, और इसका डायरेक्शन जो हेड होता है ना, उसका हेड ही डायरेक्शन देता है। और इसका टेल जो है उसको हम लोग कभी कभी इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने देखा वेक्टर की बारे में बहुत अच्छे तरह से,
अभी देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज जो होता है ना, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन इजी है। एडिशन ऑफ स्केलर, स्केलर का एडिशन कैसे होता है? अरे मेरे भाई 5 मीटर तुम गए, फिर 2 मीटर गए तो कितना मीटर गया? तुम 7 मीटर गए। सो ये एडिशन हो गया, सिंपल सा। सो इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन, ऑफ स्केलर। ये सब स्केलर के बारे में देख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि स्केलर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वाला चीज है उसको कैसे ऐड करते हैं। सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, 5 मीटर है। सो ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 5 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू हमारा होता है 10 मीटर स्क्वायर। सो इसी तरह हम डिवीजन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी। सब्सट्रैक्शन ऑफ किसका? स्केलर का। कल था 36 डिग्री सेंटीग्रेड, आज का टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना माइनस बोलेंगे? यहाँ पे ऐसे मतलब वैल्यू लिया है तो इसका वैल्यू कितना? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ये क्या करते हैं, ऐसे ही हम इसको समझा सकते हैं कि ऐसे सब्सट्रैक्शन होता है। डिवीजन कैसे होता है स्केलर का, ये भी हमको मालूम है। सर ये क्या चीज समझा रहे हो? अरे मेरी भाई पहले इसको देखो, उसके बाद वेक्टर का समझ में आएगा। स्केलर का डिवीजन, अरे यहाँ पे 25 मीटर या को 5 मीटर से डिवाइड देंगे तो ये गया, कितना होगा? 5 होगा। तो मीटर मीटर कैंसिल तो 5 होगा। तो इसी तरह हम लोग स्केलर का, एक मिनट में एक चीज़ देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। हाँ, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसी तरह हम लोग स्केलर का करते हैं, लेकिन वेक्टर का इसी तरह हम नहीं कर पाएंगे। जिसके पास डायरेक्शन है उसको हम लोग इसी तरह नहीं करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे वेक्टर का पहला एडिशन। सो वेक्टर को एडिशन करने के लिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर का एडिशन हम लोग कर सकते हैं बाय द 2 लॉ। वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ऐड करने के लिए ये और एक लॉ, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक है पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग ये बाद में देखेंगे, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये है एडिशन का। और इसी एडिशन में भी हम लोग अगर सब्सट्रैक्शन लगाते हैं वो कैसे है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां थोड़ा दिखा देता हूं। एक वेक्टर को, एक किसी चीज को यहां से तुम यहां लेके गए, उस चीज को यहां से तुम यहां ले गए, तो अल्टीमेटली तुम गए कितना? यहां से यहां। तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर का नाम A है, इस वेक्टर का नाम B है, और ये इसका रिजल्ट देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। हमने किसी चीज को यहां से यहां लेके गया, फिर इस पॉइंट से यहां लेके आया, तो शॉर्टकट जो होगा वो उसका फाइनल होगा। मतलब R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा सर? सब्सट्रैक्शन यहां दिखाते हैं। सब्सट्रैक्शन SUB सब STRACTION, subtraction of vector। सब्सट्रैक्शन होगा जैसे रिजल्टेंट R इक्वल टू, दो वेक्टर को ऐड करना है तो यहां पे R माइनस प्लस B। तो हो गया।
या प्लस यहां देंगे और यहां माइनस दे देंगे। सो एडिशन का ही जैसे है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उल्टा, इसका डायरेक्शन उल्टा है, माइनस भी दिया है। तो इसी तरह हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन करते हैं। अभी रहा मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन में हम दो लॉ लगाते हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर के बारे में पहले तो वेक्टर समझ में आ गया, जिसका जिसका डायरेक्शन लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी वेक्टर्स है। इस सब वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं? दो लॉ से। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो नहीं तीन लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो डॉट लगाएंगे और इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कौन सा एंगल? स्मॉलेस्ट एंगल लिख दो, जो छोटा एंगल होगा वही लेंगे। स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पे एक अगर दोनों के बीच में ऐसे देंगे तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। सो A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? AB साइन थीटा। और यहां पे एक डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर n कैप दिए है ना, मतलब ये n का ऊपर में ऐसे कैप है, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बट एक डायरेक्शन है। सो ये डायरेक्शन खाली देता है। मैग्नीट्यूड 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम 1 को मल्टीप्लाई किया और ये एक डायरेक्शन। सो n का डायरेक्शन क्या होता है? n इक्वल टू यूनिट वेक्टर gives the direction perpendicular to the plane containing A and B। अच्छा, इसको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इस यूनिट वेक्टर के, जैसे ये एक प्लेन है ना, इस एक प्लेन में यहाँ पे दो वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, और हमने ये वेक्टर का नाम A दिया और इस वेक्टर का नाम B दिया। तो इस ये प्लेन का परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला होगा। समझा पा रहे हो क्या? पता नहीं। हाँ, ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये प्लेन होगा। तो जो n लिखा है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा सर? इसका डायरेक्शन इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में ऐसे होगा। ठीक है, आइदर अंदर की ओर हो सकता है या बाहर की ओर हो सकता है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला है। जैसे यहां पे मैं और एक चीज दिखाता हूं, ये दो प्लेन है। हाँ, ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन है, दिखाई दे रहा है ना, ये एक प्लेन है और इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये है, या इसका प्लेन ये पर दो, एक दो के साथ परपेंडिकुलर है। एंगल बीच में एंगल 90 डिग्री है, वही हमने समझाया यहाँ पे। सो ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? A क्रॉस B। यहाँ पे एक स्क्रू लगाओ, A से B घुमाओ, ऐसे घुमा रहे हो, अंदर जाएगा या बाहर आएगा? बोलो। अरे मेरे भाई, एक स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू ड्राइवर लो, घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो अंदर जाएगा, ऐसे खोलोगे, उल्टा खोलोगे तो बाहर आएगा। कैसे समझाता हूँ? ये चीज है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, उल्टा घुमाएंगे तो बाहर आएगा। तो ये है उसका डायरेक्शन। n जो है ना, कौन सा डायरेक्शन देता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B।
तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और हम देखेंगे वेक्टर के बारे में बाकी सभी प्रॉपर्टीज। ये हो गया वेक्टर का कुछ कहानी। अभी वेक्टर कितने तरह का है वो हम देखेंगे। तो पहला एक चीज देखते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर जो ये एक और एक ओरिजिन है और इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन करता है इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। तो क्या डेफिनेशन होगा, समझा पाया हूं क्या? पोजीशन वेक्टर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका ये ओरिजिन है, इस यहां से इस पॉइंट तक जो लाइन, द लाइन joining to a point from the origin of a coordinate system and directed towards that point is known as पोजीशन वेक्टर। क्या बोला मैंने? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग टू अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट। ओरिजिन ये और ये पॉइंट जो लाइन ज्वाइन करेगा, और डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन उस पॉइंट की ओर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो अभी और एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। It is a vector which, ये एक वेक्टर है जो tells how much and in which direction an object changes its position. So ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो देता है हाउ मच, कितना, एंड इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन पे एक ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे या इसको समझाएंगे, इसको इरेज कर देता हूं, तुम लोग लिख लेना। जैसे यहां पे देखो, ये हमने एक पॉइंट ओरिजिन बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पे एक पॉइंट है P1। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर R1। और दूसरा एक पॉइंट ये है इधर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर। यही तो दो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, R1 एंड R2। दिस R1 इज अ पोजीशन वेक्टर, R2 इज आल्सो अ पोजीशन वेक्टर। दोनों ने दो पॉइंट को ज्वाइन किया।
अभी एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से यहां गया है, जो डिस्प्लेस हुआ, ये जो चेंज हुआ पोजीशन का, इसी का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। DIS, डिस, PLA, CEMENT, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज दिस वेक्टर इज D, तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे? इसका एक तरीका है। देखो, ये इस डायरेक्शन पे गया, ये भी इसी डायरेक्शन पे गया, लेकिन ये उल्टा है। जो दोनों सेम ऑर्डर पे होगा उन दोनों को ऐड करो, इक्वल टू उल्टा लिख दो, इक्वल टू दिस वन। उल्टा मतलब दिस वन लिख दो। जैसे यहाँ पे इसका डायरेक्शन तुम यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, अभी ऐसा उल्टा यहां आना चाहिए, लेकिन ये तो डायरेक्शन उल्टा दे रहा है। तो दिस इज द उल्टा एंड दिस टू आर बट्योल, मतलब दिस टू आर इन द सीरियल वाइज, so the same order, not serial wise, in the same order, so we can write R1 plus D is equal to R2। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स मैं कैसे लिखा? ये जिस दो का एक ही ऑर्डर होगा उसको ऐड करो, वो लिख दो। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कहानी। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन देता है? उसका लेंथ देता है। सर हमको मालूम है मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, पहला हम देखते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर मतलब जो वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम है, उसी को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर्स having same magnitude मतलब वैल्यू दोनों का सेम होगा, लेंथ दोनों का सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, is known as इक्वल वेक्टर। इज नहीं होगा, आर होगा, आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? दो वेक्टर, मैंने यहां पे ये एक वेक्टर बनाया और ये एक वेक्टर बनाया। देखो यहां पे दो वेक्टर मैंने लिया, इस वेक्टर का जितना लेंथ है इसका भी उतना लेंथ है, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, तो हम दोनों को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सो ये हुआ इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल। दो वेक्टर या उससे ज्यादा जिसका डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अभी आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन उल्टा होगा। Negative vectors. A vector is said to a negative vector if a vector is said to be a vector is said to be a negative vector. A vector is said to be a negative vector of another vector if it has same magnitude same होगा। A vector is said to be a negative vector of another vector if it has same magnitude, अगर उसका magnitude same है but direction क्या होगा?
उल्टा होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट डायरेक्टेड in opposite direction. So हमने क्या बोला, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर ए वेक्टर इज सेड टू बी अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर, दूसरे के साथ नेगेटिव बोलेंगे इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक वेक्टर है ए और अनदर वेक्टर v है, लेकिन एक दूसरे का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, लेंथ लंबाई सेम है बट डायरेक्शन उल्टा है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सो ये दो हुआ इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। अभी देखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है सर। मॉडुलस, एक वेक्टर का मॉडुलस मतलब इट गिव्स जस्ट मैग्नीट्यूड। सो मॉडुलस वेक्टर इट मींस it gives the magnitude of a vector, the magnitude or length of a vector. Modulus of A, MODULUS, मॉडुलस ऑफ ए। ये ए जो है ना एक वेक्टर है और इसका मॉडुलस ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए, इसको ऐसे समझाते हैं। मतलब ये तुम दोनों ये बाहर में जो दिए हो ना वो क्या करता है, इसका डायरेक्शन को खा जाता है। तो ये इसका वैल्यू कैसे होगा, जस्ट ऐसे होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। मॉड दोगे और डायरेक्शन दोगे तो डायरेक्शन को मॉड खा जाएगा तो खाली मैग्नीट्यूड रहेगा। खाली ए लिखा, मैं अगर खाली बी लिखूंगा तो तुमको समझना है कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं ऐसे दूंगा तो समझना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और नहीं दिया तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। मॉडुलस वेक्टर, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बहुत मजेदार है। यूनिट वेक्टर पहले मैंने बोला था यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना है, a vector having unit magnitude but have a specific direction, a vector having unit magnitude with a specific direction, with a specific direction is known as unit vector. एक वेक्टर जिसका वैल्यू 1 है लेकिन एक डायरेक्शन है, a vector having unit magnitude with a specific direction is known as unit vector. जैसे it is denoted as, कैसे डिनोट करते हैं, लाइक कैप, ऊपर में कैप देते हैं। जैसे किसी भी एक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है आई कैप, हो सकता है जे कैप, हो सकता है के कैप, मतलब हर एक का ऊपर में कैप होगा तो तुमको समझना है ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बट एक डायरेक्शन है। और एक चीज देखो, ए वेक्टर मतलब इसके पास दो चीज है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है। इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड लिखे, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और साथ में डायरेक्शन दे दिया। यहां पे दोनों एक साथ में है
ए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, खाली मैग्नीट्यूड लिखा अलग करके और यहाँ पे डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में चाहिए, ए वेक्टर वाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मीन्स इट इज अ स्केलर। सो ये हमको यूनिट वेक्टर की बारे में जानकारी मिला है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे बहुत 1 मिनट के लिए। इंतज़ार का फल मीठा होता है, इंतज़ार करते रहो। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर बोल दिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर का और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, 5 आई कैप। यहाँ पे 5 जो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिया और आई कैप तुमको डायरेक्शन दिया। 10 जे कैप, जे, अच्छा एक चीज यहाँ पे बोल ही देता हूं, एक्स डायरेक्शन, आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन, जे कैप है तो वाई डायरेक्शन, और 15 के कैप मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जेड डायरेक्शन। मतलब z डायरेक्शन समझाने के लिए z एक्सिस में, जैसे यहाँ पे एक एक्सिस होता है ना, हम देखेंगे, दिखा देते हैं, बाद में दिखाएंगे, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ पे 5 आई के मतलब x एक्सिस की ओर 5 गया, 1 2 3 4 5। 10 जे कैप मतलब y एक्सिस के ऊपर 10 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और z एक्सिस क्यों इस साइड में आया, ये तो ऐसे है ना, हाँ हमको समझ में आ रहा है सर, x एक्सिस ऊपर में गया फिर इधर आया, समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो ये z एक्सिस, जैसे अब अगर कोई किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को 3 डायमेंशन के लिए आइडेंटिफाई करना है, 3 डायमेंशन, जैसे घर के कोने से लेके इस पॉइंट तक आइडेंटिफाई करो, तो तुम क्या करोगे, पहले इस एक्सिस की ओर आओगे, फिर ऊपर उठोगे, फिर इधर आओगे। इसी तरह यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे, उसका डिटेल्स क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी देखते हैं को लीनियर वेक्टर। वेक्टर्स लीनियर मतलब एक ही लाइन बराबर, वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन बराबर काम करेगा, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दो तरह का हो सकता है, एक है पैरेलल वेक्टर, और दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, इसका ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ दोनों के बीच, एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। या उसका और एक एग्जांपल, ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, लेंथ बराबर हो या अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डायरेक्शन एक ही है, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसको पैरेलल वेक्टर हम बोलेंगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना है, डायरेक्शन भी सेम होना है, लेकिन पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन खाली सेम होने से हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है,
दो वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जैसे एक गाड़ी इधर जा रहा है, दूसरा गाड़ी इधर जा रहा है, ये गाड़ी इस साइड में जा रहा है तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहाँ पे एंगल कितना बनाया 180 डिग्री बनाया, तो इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। सो टू वेक्टर्स डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस साइड पे जा रहा है, ये इस साइड पे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब ये हो गया। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है देख लेते हैं। को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, so the vectors having a common starting point or common initial point, the vectors, जिस सब वेक्टर्स का वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन इनिशियल point are known as co-initial vector। जो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, जैसे इसका नाम ए बी सी डी, सभी वेक्टर्स का देखो इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसी को को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। को टर्मिनस वेक्टर एक है, को हाइफन दे देना यहाँ पे, को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर ये होता है जिसका टर्मिनल एक ही है, ये ऐसे है। सो ये तीन वेक्टर मैंने दिखाया ए बी सी, तीनों वेक्टर का टर्मिनेट जहां हुआ एक ही पॉइंट पे हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। Co-terminus vector, the vectors having a common terminal point are known as co-terminus vector। Co-terminus vector। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर के बारे में और बहुत हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। मजे से फिजिक्स को सीखो।